नमस्कार दोस्तों, मेरी पूरी YouTube फैमिली को मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझे यकीन है कि आप सभी इस ब्रॉडकास्ट को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें थोड़ा सस्पेंस और रोमांच हमने अपनी ओर से डाला है, ताकि यह और भी दिलचस्प लगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। कृपया इसे अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस अनोखी कहानी को। धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। फॉलो प्यार। रात का घना अंधेरा, चांदनी की हल्की रोशनी और चार दोस्तों का साहस, आदित्य, समरी, राधिका, आशा, उन्हें उस कुख्यात शिव पुराण मंदिर तक ले आया। एक मंदिर जिसे एक शापित स्थान माना जाता था। कहते हैं जो भी वहां गया वह या तो कभी वापस नहीं लौटा, या उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। शहर के लोग मंदिर का नाम लेने से भी डरते थे। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा रहती है जो इंसानी शरीर की भूखी है। यह आत्मा शांति की तलाश में है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती। आदित्य का स्वभाव जिद्दी था। उसे किसी भी कीमत पर इस जगह का रहस्य जानना था। उसने कहा, अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो हमें इसे सच साबित करना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं, तुरंत जवाब दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं है आदित्य, यहां कुछ है और मुझे यकीन है कि हम वहां नहीं जाने वाले। लेकिन आदित्य की बातों और उसकी रोमांच की ललक ने तीनों दोस्तों को मना लिया। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। हर तरफ पेड़ों की शाखाएं झुकी हुई थीं, जैसे वे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कोई सड़ी हुई चीज पास हो। नताशा बार बार रुककर कहती, मुझे सही नहीं लग रहा। यह जगह हमें बुला नहीं रही, बल्कि हमें रोक रही है। मंदिर के पास पहुंचते ही चारों ने देखा कि यह जगह सचमुच डरावनी थी। टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और चारों तरफ सन्नाटा। मंदिर के ऊपर एक विशाल घंटा लटका हुआ था, जो हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। समीर ने डरते हुए कहा, आदित्य, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह सही नहीं है। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम लोग हमेशा डर जाते हो। ये सब सिर्फ पुराने खंडहर हैं। आओ अंदर चलें। जैसे ही चारों मंदिर के अंदर गए, एक भारी सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर घुप अंधेरा था। चारों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट्स ऑन की। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। यह आकृतियां किसी इंसानी बलिची की कहानी बता रही थीं। अचानक राधिका ने दीवार पर खून से लिखा हुआ देखा, यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। राधिका ने कांपते हुए आदित्य को यह दिखाया, लेकिन आदित्य ने इसे पुरानी अफवाह मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने गर्भगृह की ओर बढ़ने का फैसला किया। गर्भगृह के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही वे अंदर गए, शिवलिंग के पास एक औरत की परछाई दिखी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन हवा का झोंका कहीं नहीं था। समीर ने डरते हुए कहा, यह परछाई कैसे हो सकती है? उस परछाई ने धीरे से मुड़कर उन्हें देखा। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। तभी वह गायब हो गई। जैसे ही चारों दोस्तों ने गर्भगृह के शिवलिंग के पास कदम रखा, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। अचानक नताशा चिल्लाई। उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से खींचा। वह डर से गिर पड़ी। तभी वह आवाज फिर से गूंजी, यह शरीर अतीर अब मेरा है। आत्मा ने नताशा के शरीर में प्रवेश कर लिया। नताशा की आंखें लाल हो गईं और वह एक अजीब गहरी आवाज में बोलने लगी, तुम सब मरोगे। नताशा, जो अब आत्मा के कब्जे में थी, अजीब हरकतें करने लगी। वह दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बनाने लगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह चीखती और हंसती, जिससे बाकी तीनों दोस्तों का खून जम जाता। आदित्य ने कहा, हमें इसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? तभी राधिका ने देखा कि कोने में एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें आत्मा को शांति देने का तरीका लिखा हुआ था। ग्रंथ के अनुसार आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, नताशा, आत्मा के कब्जे में, ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह मंदिर तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। उसने पूरे मंदिर को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारों से खून टपकने लगा।
समीर ने डरते हुए कहा। यह कैसे हो रहा है? लेकिन आदित्य और राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, नताशा जमीन पर गिरने लगी। आत्मा उसका शरीर छोड़कर बाहर निकल आई, लेकिन आत्मा ने जाते जाते कहा, यह अंत नहीं है, मैं फिर लौटूंगी। तुम मेरी गिरफ्त से कभी नहीं बच पाओगे। आत्मा के गायब होते ही मंदिर शांत हो गया। नताशा होश में आ गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं। चारों दोस्तों ने मंदिर से बाहर निकलते वक्त राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्हें एक बार फिर वही परछाई दिखी। आदित्य ने डरते हुए कहा, शायद यह खत्म नहीं हुआ। यह आत्मा हमें हमेशा के लिए बांध चुकी है। और उस रात जब वे होटल पहुंचे, तो उनकी खिड़की के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आत्मा की चेतावनी के साथ यह सवाल अब भी बाकी था कि क्या वे इस श्राप से बच पाए थे?